नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ रीजनिंग। तो आप रीजनिंग में कैसे 30 में 30 एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, जो एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम में आप 30 में 30 रीजनिंग कर सकते हैं। आप बस जैसे मैं बताता हूँ बस वैसे आप पढ़िए। पहला बात कि आप उसका सिलेबस ख़त्म कर लीजिए। कोडिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ये सारा आप टॉपिक पहले लिख लीजिए। पूरा एक पेज में आप लोग पूरा टॉपिक लिख लीजिएगा। और पहले एक बार पीयूष वर्षानी सर हो चाहे तो संदीप सर हो, किसी से भी एक बार टॉपिक पूरा ख़त्म कर लें। कैलेंडर भी हो गया, क्लॉक हो गया, सिलॉक्स हो गया, सारा ख़त्म कर कर और फिर जब दोबारा आप बनाने लगो, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप किताब ले लीजिए। किताब का मैं लिंक डाल दूंगा, चाहे तो आप पीयूष सर का बुक ले सकते हो, चाहे तो आप इनका आदित्य रंजन का बुक ले सकते हो। तो उस बुक से जैसे ही चैप्टर एक कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म हो गया तो कोडिंग डिकोडिंग 7 प्रकार को आपको बताया जाएगा। तो 7 प्रकार के जो रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन बेस, अपोजिट, जैसे जैसे उसे बना लिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। ग्रुप डी, एनटीपीसी, चाहे रेलवे, एसएससी, किसी का भी बुक उठा लीजिए और जैसे सिलेबस है उसका कोडिंग डिकोडिंग उसको ख़त्म कर लीजिए। जैसे ही आप एक बार ख़त्म कर लीजिएगा, आपको दोबारा ख़त्म करने की ज़रूरत बुक नहीं है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। जब आप शुरू दिन सिलेबस ख़त्म कर लिए और उसके बाद आप लिख लीजिए कि हमको किस चीज़ में परेशानी होती है। कोडिंग डिकोडिंग में होती है, सीटिंग अरेंजमेंट में होती है, डायरेक्शन में होती है, डाइस में होती है, सिलॉक्स में होती है या कंक्लूजन में होती है, किसमें हमें दिक्कत होती है। तो उस सिलेबस को लिख कर आप दोबारा से पढ़ लीजिए। और जब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए तो आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। टेक्स्ट बुक पे आता है मॉक टेस्ट। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब आप शुरू दिन मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपका आएगा 30 में 10 नंबर, 5 नंबर। कभी कभी तो ऐसा होगा ना कि 30 मिनट 30 क्वेश्चन का 30 मिनट आपको मिल रहा है तो आपको लग जाएगा 20 मिनट से ज़्यादा। आपका टाइम ही ख़त्म हो जाएगा 20 मिनट पे। आप 20 मिनट में 30 मिनट में 30 क्वेश्चन नहीं कर पाए, 15 क्वेश्चन किए, 8 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, आपका टाइम ही नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, अगर जैसे इस 3 महीने आप कर लिए, धीरे धीरे कभी 15 सही हुआ, 10 सही हुआ, 20 सही हुआ, 25 सही हुआ, 30 में 30 आप सही कर दीजिएगा 3 महीना में। जैसे 3 महीना होगा 30 में 30 आप सही कर लीजिएगा और आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप देख कर बना दीजिएगा रीजनिंग। आपको पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि आपको कैसे रीजनिंग इम्प्रूव करना है। आप पहला बात कि आपको एक बढ़िया टीचर देखना है। 10 टीचर पढ़िएगा तो 10 टीचर के पास 10 टॉपिक होता है। जैसे सिलॉक्स हो गया तो सिलॉक्स में पीयूष वर्षानी सर 50-100 करके पढ़ाते हैं। संदीप सर पढ़ाते हैं, कुछ आम फल है, कुछ पेज पेंसिल है, ऐसे करके पढ़ाते हैं। डायरेक्शन कोई पढ़ाता है लेफ़्ट राइट करके, कोई फिगर पार के बनाता है। तो आप एक टीचर पकड़िए और एक कॉन्सेप्ट पकड़िए। आप एक कोई टीचर और एक कॉन्सेप्ट पकड़िएगा तो आपको 30 में 30 हर हाल में आपका रीजनिंग में आना है तो आना है। तो आप ऐसे इसका इम्प्रूव कर सकते हो। जब एक बार आप सिलेबस ख़त्म कर दिए तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत रीजनिंग नहीं है, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएं। तो धन्यवाद। मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि रीजनिंग में इम्प्रूव कैसे करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए तो लाइक